जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. सभी लोग गाइए. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Gauranga, Gauranga, Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Radha Rashmi Hari, Radha Rashmi Hari, Radha Rashmi Hari, Shri Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jaya Vrindavan Ram, Vrindavan Ram, Vrindavan Ram, Jaya Vrindavan Ram. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो विल रिसाइट दिस टुगेदर ऑल्सो, है ना। 8 श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे, तो आप लोग भी पढ़िए, जो लोग पढ़ सकते हैं पढ़िए, दोहराइएगा और प्रयास करिए, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मसंपन्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मृदिशं विहाजनि नानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि। अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विस्मये भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थिता धूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकैर्निर्जितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दाविरहेण मे आशिलस्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
आप सभी का स्वागत है आज के इस चैतन्य चरितामृत के सत्र में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मतलब पर्सनली चैतन्य चरितामृत पे बोलने के लिए क्वालिफाइड हूँ नहीं। सो मैंने ऐसा डिसीजन लिया था कि सबसे पहले हम चैतन्य महाप्रभु का जो इंस्ट्रक्शंस है उस पर डिस्कशन करेंगे। सो पिछले 2-3 बार से हम लोग पहले श्लोक पे एक बार डिस्कशन किए, फिर दूसरे पे, और आज तीसरे का नंबर है। हालांकि ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं वो एक घंटे का नहीं है, एक श्लोक एक लाइन भी 1 घंटे का नहीं है ना। घंटों घंटों हम ऐसे बिता सकते हैं अगर इसका जो रस है हम वो लेने की कोशिश करें तो पहला जो श्लोक है उसका ये था, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पुण्यामृत का हमें आस्वादन कराता है। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपके इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई नियम भी नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मना स्थिति में व्यक्ति हरिनाम कीर्तन कर सकता है। तो ये जो तीसरे नंबर का श्लोक है हम इस पर ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार शिल प्रभुपाद जी, जैसे आप लोग जानते हैं शिल प्रभुपाद जी एक केमिस्ट थे, आपको पता है ना। वो दवाइयाँ बनाते थे और उनका खुद का फार्मेसी भी था, प्रयाग फार्मेसी। उनसे उनके ये गुरु भाई ने पूछा था कि आप बहुत सारा फार्मूला बनाते हो, है ना, केमिस्ट्री में कैसे फार्मूला रहता है, तो कृष्ण प्रेम का भी कोई फार्मूला है क्या? तो प्रभुपाद जी बोले हाँ मुझे पता है फार्मूला। तो फिर उन्होंने पूछा क्या है फार्मूला, तो फिर वही उन्होंने यही श्लोक गाया, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। यही फार्मूला दिया। तो अगर किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे इसमें कैसे ये फार्मूला बहुत ही गंभीर है। अगर कोई भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण भक्ति के लिए इंस्पिरेशन रखता है, तो इसको ये फार्मूले से गुजरना ही पड़ेगा। और अगर कोई सोचे कि ये फार्मूला के बिना मैं कृष्ण भक्ति कर लूंगा या फिर कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएंगे या फिर मेरा भक्ति जीवन अच्छे से चलेगा, तो ये एक तरीके से मुश्किल है ना। इवन तो हो सकता है ये फार्मूला किसी को पता नहीं हो, कृष्ण भक्ति कर रहा हो, तो भी उसके अंदर ये ऑटोमेटिक इसकी जो क्वालिटी है वो डेवलप हो गई रहेगी, ऐसा भी है। तो इस प्रकार से हम पहले लाइन में देखेंगे, तृणादपि सुनीचेना, तृण से भी अधिक, अपि अपि मतलब उससे भी नीचे, सुनीचेना नीच मानकर, तृण स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर। ठीक है, अब थोड़ा सा कल्पना करिए, मैं तो इसका मतलब बहुत दिन से मतलब इस पे चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कवरी एक तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को बताना भी है। और जब मैं आया इसके पहले तो मैं अपने को ऐसा समझ लिया कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि मुझे ही पता ना हो, है ना। मतलब मैं प्रयास करूंगा कि जो मैं पढ़ के आया हूँ वही बोलूंगा, जो मतलब अपने मतलब गंभीर अध्ययन किया वही बोलूंगा। लेकिन ये श्लोक ऐसा है कि अगर आप सच में देखो, पढ़ने में बहुत इजी है ना, स्वयं से भी, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण, तृण से भी नीचे, तृण कैसे घास रहता है ना, मोस्टली वो एक घास रहती है जो ऐसे तुरंत नीचे हो जाती है ना। घास भी कई रहती है ना, आप उस पर पैर रखते हो तो कैसे वो दब जाती है, टूट जाती है, तृण से भी नीच मानकर, है ना। और हम लोग का स्वभाव कैसा है, हम लोग को थोड़ा भी हमको छोड़ो, पैर के नीचे छोड़ो, अगर हमारे चप्पल को, हमारे किसी सामान को अगर किसी ने पैर रख दिया, है ना,
तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, है कि नहीं? बहुत ही मतलब, हरे कृष्ण ब्रो, हरे कृष्ण। है ना? तो थोड़ा सा आप लोग विचार करिए इस पे, है ना? तृण से भी नीचे मान के। अभी जब मैं ये प्रिपरेशन कर रहा था तो सोचा कि एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, तो है ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके उसके जैसे हम बन जाएं, कोई पैर रख के चला जाए हम कुछ ना बोले, है ना, है कि नहीं? पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हमारे संप्रदाय में हम देखते हैं, एक बार रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये दोनों, जैसे सठ गोस्वामी है, इसमें 2 गोस्वामी जो है काफी मतलब उनका योगदान है। जैसे हम लोग रूपानुग कहे जाते हैं क्योंकि उनके ही साहित्य, उनके ही जो लिटरेचर्स लिखे हुए हैं हम उसको फॉलो करते हैं, उन्होंने ही जो नियम बताया उसको फॉलो करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े पंडित थे, वो मतलब वृंदावन आए थे। तो वृंदावन लोग जाते हैं अलग अलग उद्देश्य से भी जाते हैं, कोई कृष्ण को प्राप्त करने जाता है, कोई ऐसे पिकनिक मनाने जा सकता है। तो वैसे ये जो ब्राह्मण थे, वो विद्या का घमंड था उनको, जैसे ज्ञान योगी रहते ना, अभी कर्मी ज्ञानी और जो तप वाले लोग हैं कृष्ण को जल्दी नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो इस फॉर्मूले में बिलीव नहीं करेंगे। अब ज्ञानी अगर ज्ञान हो गया थोड़ा सा तो सोचता है कि मुझे दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा सब। या फिर कोई ऐसा थोड़ा समझ लेगा कि हाँ मंदिर आ गए, यही जप ही करना है, सब लोग तो वही बोल रहे हैं, जप करके मैं कृष्ण को प्राप्त कर लेता हूँ और जाता हूँ घर पे है ना, और फिर मुझे कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शन भी नहीं चाहिए किसी का। तो ये पंडित जी भी ऐसे ही थे, और वो मिलते थे, जिससे भी मिलते थे शास्त्रार्थ करते थे, और शास्त्रार्थ करके उनसे लिखवा लेते थे अगर वो हार गया तो, कि लिखवा लेते कि मैं आपसे मतलब मैं आपसे हार गया और मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। अब रूप गोस्वामी उनके पास भी आए, वृंदावन में जब आए तो पूछे कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है। अब रूप गोस्वामी की इसलिए पर्टिकुलरली बात हो रही है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको ही इन लोग ने आगे बढ़ाया, ठीक है। और जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था, फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, चैतन्य महाप्रभु ने कोई बुक्स नहीं लिखी, है ना, कोई बहुत बड़ा ये नहीं दिया, उन्होंने अपने जीवन में जो किया वही आचार देख के प्रचार हो गया लोगों को, वही लोग देख के समझने लगे कि ऐसे ऐसे करना है हमको। लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं कहीं कुछ कुछ बोला था, जैसे ये श्लोकास बोले थे। अब ये श्लोका जो है वो एक जगह नहीं बोला था कि एक जगह ये मेरे 8 इंस्ट्रक्शन है आप ले लो फॉलो करो, ऐसा नहीं। तो उन्होंने बोला था, तो उनके जो सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर और एक जन और थे, तो वो दोनों लोग ने कहीं कहीं नोट किया हुआ था। और बाद में रूप गोस्वामी ने एक पद्यावली लिखा, ठीक है, वो बुक अभी भी है पद्यावली। तो पद्यावली में ऐसा है, भगवान के गुणगान करने जैसे श्लोकास बहुत सारे, जैसे पोएट्री रहती है ना, बताया था उसमें पोएट्री रहती है, तो पोएट्री जैसे एक बुक लिख दिया, उसका नाम पद्यावली रख दिया। अब उसी पद्यावली में जो जो उन्होंने कलेक्ट किया था वो सब कलेक्ट कलेक्ट करके उसमें रखा, जिसका भी खाली ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु का, और भी किसी जो वैष्णव साधु थे उन्होंने भी कुछ लिखा, क्योंकि लोग उस समय लिखते थे, उनको रियलाइजेशन आता था, लिखते थे। तो वो रूप गोस्वामी चाहते थे कि इसका मतलब अभी अगर मान लो बुक्स में लिखते नहीं तो वो क्या होता, ऐसे अलुप्त हो जाता ना, विलुप्त हो जाता एक तरीके से, लोगों को मिलता नहीं। तो उन्होंने वो बुक्स में लिखा, तो उसी में ये मिला हुआ था, मतलब ये जो 8 इंस्ट्रक्शंस है उसी बुक से लिया गया, बाद में इसको मतलब एक एक जगह रखा गया और फिर बताया गया कि चेतन महाप्रभु के ये शिक्षाष्टक में। तो वो पंडित आए और फिर उनसे रूप गोस्वामी से बोले कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है और मैं देखता हूँ कौन बड़ा पंडित है, सब लोग कह रहे हैं वृंदावन में कि आप ही सबसे बड़े पंडित ज्ञानी हो। रूप गोस्वामी एक बार देखे, बोले कि अगर मैं शास्त्रार्थ करूंगा तो मेरा 2-4 मिनट बर्बाद हो जाएगा, है ना। बोले किधर है कागज, लेके आइए कागज लेके आए और लिख के दे दिए कि ठीक है आप विजयी हो गए। तो ये हमारी परंपरा है, तृण से भी नीचे मानकर, है ना। ठीक है, उन्होंने दे दिया, ओके चलेगा, आप लिख के दे दिए। बाद में क्या हुआ, जीव गोस्वामी को जब पता चला, क्योंकि ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे और जीव गोस्वामी उनके भतीजे थे, ठीक है। तो ये लोग एक ही मतलब एक ही पिता के संतान थे, 3 भाई, और अनुपम जो सबसे बड़े थे उनके संतान थे जीव गोस्वामी। तो ये तीनों घर के चैतन्य महाप्रभु, मतलब एक ही घर के तीनों लोग चैतन्य महाप्रभु के कांटेक्ट में आ गए और तीनों गोस्वामी बन गए। तो अब जीव गोस्वामी के गुरु ही नहीं थे रूप गोस्वामी, उनके चाचा भी थे है ना। तो फिर वो गए, पंडित को हरा दिया उन्होंने, है ना, बोला अरे किधर है वो कागज, लेके आओ पहले, दिखाओ किधर है। फिर फाड़ दिए उसको, फिर उसे उनसे शास्त्रार्थ किए और फिर हरा दिए उनको। तो फिर रूप गोस्वामी थोड़ा क्रोधित हो गया, उनका त्याग कर दिया ऐसा।
है ना, त्याग कर दिया, बोले आज से तुम्हारा त्याग करता हूँ, तुम मेरे पास मत रहना। और फिर आगे कथा है, वो बहुत दिन तक तपस्या किए, बस छाछ पीते थे, बहुत दुर्बल हो गए, एकदम से दीनहीन हो गए। लेकिन दीनहीन हो गए तो भी सेवा नहीं छोड़ी उन्होंने। अब ये नहीं कि रूप गोस्वामी ने त्याग कर दिया है तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, वो भी ग्रंथ पढ़ते रहते थे, चैंटिंग करते रहते थे। हाँ, उन्होंने आहार कम कर दिया, है ना। हाँ, हमारे भक्ति में ऐसा होता है कि हमारे सुपीरियर कोई कुछ बोलता है तो सबसे पहले हम जप छोड़ते हैं। हाँ, लोग जप छोड़ते हैं, उनकी श्रद्धा खत्म हो जाती है। पर ये जो ज्ञान है ना, जो नॉलेज हमको मिल रहा है, ये परंपरा से चला आ रहा है, कोई नॉर्मल नहीं है। अगर किसी ने बीच में, हो सकता है कोई गड़बड़ कर सकता है, कोई भी गड़बड़ कर सकता है ना, हमको ऐसा नहीं देखना है, ठीक है। फिर फिर एक जन देखिए, इस ये जो श्लोकास है, अब इस पे क्या है, अलग अलग लोगों ने बहुत सारी सारी टीकाएं भी लिखी है ना। ऐसा कोई प्रमाणिक टीका नहीं है, ऐसे ही लिखा है, लोग उसको पढ़ते हैं या शास्त्रों से निकाल के उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तब तृणादपि सुनिचेन, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कल्पना करिए कि आप कैसे तृण के नीचे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, उससे भी नीचे नहीं हो सकते, है ना, हमारा स्वभाव है। लेकिन एक आचार्य लिखते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो भावना है हमारे अंदर, उसको छोड़ देना, है ना। हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना है कि नहीं, बताइए। हाँ, इंद्रिय तृप्ति की भावना को छोड़ देना, यही है तृणादपि सुनिचेन। एक तो ये है, और दूसरा हमारी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उसको सरेंडर करना, यही है तृणादपि सुनिचेन। तो हम ऐसा करते हैं क्या? हमारा माइंड ही हमारा अथॉरिटी बन गया आज, है ना, या फिर हमारा सोशल मीडिया ही अथॉरिटी है। सोशल मीडिया में देखते हैं, फिर सोचते हैं आज ये जो सुना सोशल मीडिया पे दिख रहा है, मैं खुद जाके एक्सप्लोर करता हूँ क्या क्या है। मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड ही हमारी अथॉरिटी बन जाती है, और ये डिस्ट्रक्टिव है भक्ति का, ये हमारी भक्ति को डिस्ट्रक्ट कर देता है, खत्म कर देता है ना। तो ये गुण अगर आपके अंदर नहीं रहेगा तो भक्ति नहीं मिलेगा, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो ये गुण कैसे रहना है? अभी जैसे कोई सिद्धांतिक तौर पे आपको चैलेंज कर रहा है कि अरे हरे कृष्णा में ये है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं निर्विशेषवादी, कहते हैं नहीं भगवान का कोई आकार नहीं है, सैद्धांतिक रूप से कोई आपको चैलेंज कर रहा है, तो उस समय आपको सुनिचेना नहीं करना है। नहीं नहीं प्रभु जी, ठीक है, मैं छोटा हूँ, आप बड़े हो गए, आप जो बताए वो सही है, ऐसा नहीं करना है। तब आपको सैद्धांतिक प्रिंसिपली फिलोसॉफिकली उसको काटना है। कैसे? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान कैसे आएगा? शास्त्रों को पढ़ने के द्वारा आएगा, हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जब हम किसी अथॉरिटी के अंदर में सेवा करेंगे तो आएगा, है ना। देखो, ज्ञान तो हम बुक्स में दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई भी पढ़ सकता है। भगवत गीता कितने लोग पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली ज्ञान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भक्ति के लिए, शुरू में मैंने क्या बोला, जो कृष्ण भक्ति को का एस्पिरेशन रखते हैं, कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए है ये। वो इसको, इस रस को ग्रहण कर सकते हैं, है ना। बाहर के लोग जो कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहते या उनको दूर दूर से संबंध नहीं है, वो नॉर्मल एक भौतिकवादी जैसे लेंगे इस चीज को, और कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम तो भक्त है। भक्त क्यों है? क्योंकि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। हमारा आगे के श्लोक में आएगा कि हमारा उद्देश्य कुछ और नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना है। तो हमें तृणादपि सुनिचेना ऐसे करना पड़ेगा, और सिंपल फॉर्मूला यही है कि हमें क्या करना पड़ेगा? अथॉरिटी को सरेंडर करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा मेरा सेवा क्या है, ऐसे ही आएगा। यही यही रियलाइजेशन है। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना है, तब आप ये तृणादपि सुनिचेना फॉलो कर पाओगे। नहीं तो आप खुद सोच के बताइए, आप बन पाओगे तृण से भी नीचे? कोई आपके ऊपर पैर रख के जाएगा, आप सह लोगे, ठीक है मैं ठीक हूँ? नहीं कर पाओगे। वो सब छोड़ो, कोई गलती से आंख भी दिखा देगा तो आप उसका नाक तोड़ दोगे, है ना। हम लोग ऐसे लोग हैं, मैं तो ऐसे। आप लोग महान हो सकते हैं, लाइक आप लोग तृणादपि कर सकते हैं, हाँ नहीं नहीं आप ये प्रसाद लीजिए, आपने मुझे आंख दिखाया तो, है ना। तो ये बात है, ठीक है। और भी ये श्लोक, मतलब ये जो पहली लाइन है वो ह्यूमिलिटी, जैसे मैंने बताया ह्यूमिलिटी आपका दिखाता है, ह्यूमिलिटी डिनोट करता है। तो ऐसे ही करके जब हम और अंदर जाते हैं तृणादपि में, तो हमको एक दिन पता चलता है कि एक दिन ऐसा होगा कि हम भगवान से भी मिलेंगे, है ना।
अगर मान लीजिए आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका माइंड को फॉलो कर रहे हो, तो एक दिन आपसे भगवान भी तो मिलेंगे। वही तो हमारा गोल है ना। भक्ति का गोल क्या है? भक्ति का गोल, अगर हम वृंदावन जाते हैं तो क्या गोल रहता है? कृष्ण मिलेंगे, है ना। इसलिए तो वृंदावन जाना चाहिए। हायर गोल तो यही है कि नहीं? आप समझ पा रहे हो ना। लेकिन क्या होता है, माइंड डेविएट हो जाता है हमारा, और हम जाके वहां पे कुछ और देखने लगते हैं, है ना। मतलब हम गोल पे फॉलो नहीं कर रहे, गोल को फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर कृष्ण जिस दिन मिल भी जाएंगे तो हम उनसे अपना प्रॉब्लम्स रखेंगे। कैसा लिस्ट बना बना के रखा है हमने अपने जीवन में प्रॉब्लम, है ना, वही फॉलो, वही दिखाएंगे उसको। तो इसीलिए अगर अथॉरिटी के अंदर एक तरीके से उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए, है ना। और कृष्ण का मिलना मतलब ये नहीं कृष्ण पर्सनली ऐसे कुर्सी पे बैठे रहेंगे, वो नहीं। कली काले नाम रूप कृष्ण होता है। तो आगे जो चौथी लाइन है, कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर आप पहली लाइन फॉलो नहीं करोगे तो ये कीर्तनीय सदा हरि नहीं हो सकता आपको। ठीक है, सिंपल सिंपल गणित है। कीर्तनीय सदा हरि नहीं हो पाएगा आपको। जैसे आप जप ही नहीं कर पाओगे, जप में आपका मन नहीं लगेगा, मतलब आप भक्ति में डेविएट हो गया। अगर आप जप नहीं करोगे तो कृष्ण को कैसे प्राप्त करोगे? तो पहली लाइन में पढ़ा था ना हमने, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन, मतलब आपका हृदय शुद्ध ही नहीं होगा। एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे बाउंड है कि हमारी भक्ति के लिए पूरा एक तरीके से 8 श्लोक में पूरा रस भर दिया कि कैसे आपको कृष्ण को प्राप्त करना है ना। ठीक है, तरोरपि सहिष्णुना, तरोरपि सहिष्णुना मतलब कि वृक्ष, तरोरपि सहिष्णुना। कभी कभी लोग बोलते तरो रीवा सहिष्णुना, तो रीवा जो है वो वृक्ष के जैसा सहिष्णु, और तरोरपि, रपि मतलब वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु। अब वृक्ष आ गया, सुनने में कितना नॉर्मल लग रहा है ना, कितना पेड़ और बाहर रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, वृंदावन में भी कितना वृक्ष है ना, इधर बाहर भी वृक्ष है, वृक्ष के जैसा, है ना। लेकिन अब कल्पना करिए वृक्ष का क्वालिटी क्या है। कोई पानी दे दिया, जल दे दिया तो ठीक है, ले लेगा, नहीं तो मांगने आपसे नहीं आएगा, है ना। किसी ने उसका फल लगा है तो तोड़ लिया तो ठीक है, काट भी दिया तो भी ठीक है, वो कुछ भी बोल नहीं रहा है। और ये महाप्रभु जी कहते हैं कि इसके जैसा बनो। अरे कोई आके छू देगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये काट रहा है पेड़ को तो भी कुछ नहीं बोल रहा है ना। आप लोग सोच रहे हैं कि बस सुन रहे हैं? थोड़ा कल्पना करिए, देखिए कथा में ऐसा बोल के बहुत सारा चीज जा सकता है, पर थोड़ा उसको रियलाइज करिए। वही मैं स्टार्टिंग में बोला मैंने कि इस पे सुन सकते हैं, बहुत सुन सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, पर थोड़ा कल्पना करिए। आप, आपके पास बुद्धि है ना, वृक्ष के जैसा हमको बनना है ना। तो हो सकता है ऐसा, कल्पना कर सकते हैं ऐसा नहीं। पर अगेन वही, ये कैसे तरोरपी बन सकते हैं? जब हम किसी वैष्णव की सेवा करेंगे। अगेन ये अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। वैष्णव की सेवा, बहुत सारे वैष्णव हो सकते हैं। अभी आप किसी को कुछ कर रहे हो, किसी का सेवा कुछ कर रहे हो, वो आपको लाभ मिलेगा, कुछ तो सकाम कर्म करे हुए तो लाभ मिलेगा। लेकिन अगेन ये अथॉरिटी को ही इंडिकेट कर रहा है, तरोरपि सहिष्णुना। क्योंकि देखिए आप सबको तो ऐसे फॉलो नहीं कर सकते, कोई आपको काट के जाए, कोई आपको मार के जाए, कोई आपका फल खा के जाए, सबको बर्दाश्त कर सकते हो? एक जन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक वैष्णव, एक अथॉरिटी को। हमारे शिल प्रभुपाद जी अथॉरिटी है ना। मार्केट में बहुत सारे बाबा है, तो कभी कोई सोचता है कि इनको फॉलो कर लो, इनको फॉलो कर लो। एक अथॉरिटी, एक वैष्णव को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको जाके हो पाएगा। नहीं तो आपको कोई भी काटे, जैसे मैंने बोला कोई भी काटेगा, कोई भी फल खाएगा, तो आप परेशान हो जाओगे, यार सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, है ना। और फिर कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं हमको थोड़ा लाइमलाइट मिलता है कि अरे यहाँ पे ये ठीक है तो ऐसे ऐसे, पर वहां पे हमारा प्योरिफिकेशन नहीं होगा, प्योरिफिकेशन नहीं होगा। और जब प्योरि अगेन फर्स्ट श्लोक पे जा रहा है, इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैंने सोचा आज प्रोजेक्टर लगाऊंगा, पर ये अगेन कनेक्टेड है फर्स्ट श्लोक से। अगर आप उस तरीके से सेवा नहीं करोगे, उस तरीके से समझोगे नहीं, तो आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय शुद्ध नहीं होगा तो फिर आप वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य में फंसे रहोगे। जैसे आज तक करोड़ों जन्मों से हम फंसे हुए, वैसे ही फंसे रहेंगे, और वो जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको इसमें से निकलना है ना। हम सबको निकलना है, प्रयास करना है निकलने के लिए। अभी कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं निकलना नहीं चाहता हूँ, बस यहीं पे रहना चाहता हूँ। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे,
वो बोले कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, बिकॉज दैट पर्सन वाज नॉट फॉलोइंग illicit relationship, हाँ, so Prabhupada said next life you will become dog. So वो बोला हाँ हाँ चलेगा, मेरे को दिक्कत नहीं है. प्रभुपाद बोले गुड लक. प्रभुपाद बोले गुड लक, क्यों? गो बिकम डॉग. अमान ही ना मान देना, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर मतलब मान देने वाला, सदा सबको मान देने वाला होना चाहिए, है ना. तो मान देने वाला होना चाहिए सबको, सबको. अभी देखिए यहाँ पे अब वो जो दूसरा तीसरा में देखना है कि हमको एक ही फॉलो करना है. अब यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड होता है कृष्ण के लिए. अब देखना है हमको नॉलेज के साथ कि सबके अंदर कृष्ण है. अब ऐसा नहीं, ज्ञान का अहंकार नहीं हो जाना चाहिए. नहीं नहीं, अभी मैं इसको फॉलो करता हूँ तो उनको डिसरिस्पेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं. सबको मान देना है. क्यों? क्योंकि सबके अंदर कृष्ण है. नॉलेज के साथ हमको देखना है कि आत्मा जो है ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन. गीता में कृष्ण बोलते हैं कि सब लोग है ना मेरे ही अंश है. चींटी हो, कुत्ता हो, गधा हो, कोई भी इंसान हो, इस्कॉन का हो, आउटसाइडर इस्कॉन का हो, वृंदावन का हो, है ना, मुंबई का हो, किधर का भी हो, लंदन का हो, दुबई का हो, इवन दो काउ ईटर भी हो, है ना, उसके अंदर भी भगवान बैठे हैं. तो हमको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है. पर अब लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, तब मैं उसका ही सुनूंगा, है ना, उसका भी तो सुन सकता हूँ. मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो उसका भी सुन सकता हूँ. नहीं, पर नॉलेज के साथ हमको देखना है कि हमारे लिए, हमारी भक्ति के लिए और मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या अनुकूल है ना. अब अनुकूल क्या है? भक्तों का संग ही अनुकूल है ना. अभी जो अभक्त है उनका संग अनुकूल नहीं हो सकता हमारे लिए. तो बुद्धि के साथ डिस्क्रिमिनेट भी करना है यहाँ पे, है ना, कि नहीं मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ पर उनकी बात नहीं सुनता हूँ. मतलब सुनने का मतलब ये नहीं कि अब उनका जो सुना वो फॉलो करने लगे, है ना. आप समझ रहे हो थोड़ा बहुत? जैसे कि हम किसी का सुनने लगे, मान लो किसी का लेक्चर ही सुनने लगे, मे बी आउटसाइडर इस्कॉन, है ना, या फिर कुछ तो और. सुनना कुछ गलत नहीं है ना. फिर फॉलो करने लगे, वही फॉलो करने लगे, तो फिर गड़बड़ हो गया यहाँ पे. नॉलेज के साथ हमको डिस्क्रिमिनेट भी करना है कि हमारे भक्ति के लिए क्या अनुकूल है. हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अमानी न मान देना. महाप्रभु बोल रहे हैं कि कोई अगर आपको अमान्य न भी कर रहा है, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट भी दे रहा है, उसको भी आपको रिस्पेक्ट ही देना है, ऐसा. अभी एक इसमें ये कथा आती है कि इंद्र और दिति का, है ना. कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, अदिति और दिति, है ना. तो अदिति जो थी उनसे सारे देवता लोग हुए, इंद्र भी हुए, और ये दिति हुई उनसे राक्षसी हो रहे थे, है ना. इनफैक्ट दोनों एक ही हस्बैंड की वाइफ थी, पर दोनों ऐसे असुर और सुर की माता बन रही थी. तो जो असुर की माता दिति थी, उसने सोचा कि ये इंद्र है ना, इंद्र की वजह से सब काम गड़बड़ हो रहा है ना, बार बार मेरे पुत्र मारे जा रहे हैं, किसकी वजह से? इंद्र की वजह से. तो मैं ऐसा कुछ करती हूँ, मैं ऐसा एक पुत्र प्राप्त करती हूँ जो इंद्र को ही मार दे, है ना. उसने बुद्धि लगाया, हालांकि उसको पता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम, विष्णु सुप्रीम है. तो उसने सोचा कि ये विष्णु बार बार फेवर ले रहा है इंद्र की वजह से. इंद्र है ना चापलूसी कर देता है और भगवान मान जाते हैं, ऐसा. तो फिर उन्होंने कश्यप मुनि से पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना है जो इंद्र को वध कर दे. अब कश्यप मुनि के खुद ही पुत्र इंद्र है. वो बोले देखो ना ये इस क्या सोच रही है ऐसा. तो उन्होंने बोला कि एक साल आप वैष्णवी जो वैष्णव मतलब एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करिए, है ना. तो फिर उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, और फिर इंद्र को भी पता चल गया. एक दिन बताया था कि इंद्र है ना, जब भी उसका सिंहासन डोलता है वो एक्टिव हो जाता है. उसको लगा रहे मेरा कुछ तो गड़बड़ होने वाला है. तो फिर उसने क्या किया, दीति को ही सेवा करना शुरू कर दिया डेली. मतलब उनके लिए फूल लाता, उनके लिए घर है साफ करता. और ये क्या कर रही थी, ये वैष्णवी रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही थी. और ऐसा करते करते एक साल में है ना, उनको भी बहुत मतलब उनका भी हार्ट प्योरीफाई हो गया. और इंद्र तो हमेशा सोच रहा था कब मौका मिले, कब ये थोड़ा सूची वैष्णव सूची फॉलो ना करे और मैं इनका कुछ तो बिगाड़ दूं, ऐसे डिस्टर्ब कर दूं. एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय दीति लेट गई, ठीक है. दीति लेट गई तो सूची उन्होंने फॉलो नहीं किया. संध्या का समय शिव जी का है और शिव जी के गण उस समय घूमते रहते हैं. उस समय अगर आप सो रहे हो तो अपना बिगाड़ रहे हो सही सही से, है ना. उस समय हमको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए, और इसीलिए गौर आरती होता है उस समय, संध्या के समय. ऐसा हो रहा था. फिर इंद्र को टाइम मिल गया. इंद्र है ना जो अणिमा लघिमा जो सिद्धियां हैं उसमें एक्सपर्ट है. वो बहुत छोटा बन के
दिति के गर्भ में घुस गया और उसने गर्भ को काट दिया 7 भागों में। अब वो इतने, क्योंकि वैष्णव रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही थी तो उनका गर्भ भी बहुत शक्तिशाली हो गया था, वो 7 बच्चे बन गए, है ना। फिर उसने 7 को 7 ऐसे काट दिया, 49, है ना। और फिर 49 बन गए और 49 इंद्र से बातचीत करने लगे, बोले भैया मैं तो आपका ही भाई हूँ, आप मुझे क्यों मार रहे हो है ना। ऐसे ही बातचीत करने लगे। इंद्र को भी दया आ गई, हाँ यार मेरे ही भाई है और कितने प्यारे प्यारे, ऐसा कुछ तो। और फिर उसने छोड़ दिया और कुछ ही देर बाद वो 49 को लेके, अभी देखिए कैसे हुआ रहेगा वो नहीं, भागवतम ऐसे सीधे है कि दीति, उसके बाद दीति की आंख खुली और देखा कि 49 के साथ इंद्र खड़ा है, अभी घर में थे अभी बाहर आ गए है ना। और फिर बात कर रहे हैं, दीति को इंद्र बोल रहा है गलती कर दो, मेरे से बड़ा मतलब भारी अपराध हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। मुझे ऐसा जाके मैंने ऐसे इतना ऐसा अपराध किया। अब दीति भी सोच रही है, दीति भी बोल रही कि नहीं नहीं, मैं अपराध मैंने ही किया है, मैंने ही तुमको मारने के लिए प्रण लिया था, है ना। ऐसा डिस्कशन होता है और फिर इंद्र लेके 49 को चले जाते हैं स्वर्ग में। तो ये है हमारा अमानी न माने देना। कैसे होगा वो, जब हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। और रूल्स रेगुलेशन क्या है, बहुत इजी है, जप करना, जप करना, ध्यान पूर्वक जप करना, कोई नाम अपराध ना करना। और अगर नाम अपराध में हम पढ़ेंगे तो आता है टू डिसोबे द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑल्सो ऑफेंस। और स्पिरिचुअल बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं मेरा तो दीक्षा हुआ नहीं, मैं तो जानता मेरा तो गुरु ही नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊं, परेशान हूं। ऐसा हमको सोचना नहीं है, हम इधर आ रहे हैं तो कोई तो है। अगर हम जान नहीं रहे तो हमें इंक्वायरी करना है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू रीच दैट स्टेज, है ना। क्योंकि इंक्वायरी करेंगे तभी हम धीरे धीरे पता चल पाएगा हमको, है ना। अब ये नहीं कि हम मंदिर में आ रहे हैं, ठीक है ये क्लास अटेंड किया, फिर बाहर जाके किसी से मिल रहे हैं, किसी से साथ बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जानना है पर राइट सोर्स से जानना है हमको, है ना। कुछ भी जाके नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, ऐसे ही होगा, ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी बन जाएगी आपकी, आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगा बट आपको राइट सोर्स से नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको सही जगह पे ले जा सकता था वही वही लेके आप गलत जगह पे जा सकते हो, है ना। इसीलिए हमको भक्ति में बहुत सतर्क रहना है। ये जो श्लोक है अभी तो 4 5 6 7 8 तक आएगा, पर यहाँ तक हमको इतना ही सीखना है कि हमारी अथॉरिटी जो है उसको हमें बराबर से फॉलो करना है। तो ही देखो तृणादपि हो पाएगा, तो ही तरोरपि सहिष्णु हो पाएगा, तो ही अमानी न मान देना हो पाएगा, है ना। और ये तीनों होगा तो आप कितनी सदा हरि कर सकते हो, है कि नहीं। पर्सनल अगर किसी का रियलाइजेशन रहेगा तो अगर जिस दिन आपने किसी डिवोटी की ज्यादा बुराई कर दी या फिर बाहर का कुछ ज्यादा असत देख लिया, जैसे मूवीज देख लिया, उस दिन आपका जप नहीं हो पाएगा, जप नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल है, जप नहीं कर पाओगे आप, है ना। हम सोच देखो यहाँ पे हम किस मकसद के लिए आ रहे हैं वो जानना जरूरी है ना। हम कृष्ण के लिए आ रहे हैं, है ना। हम किसी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं कि 1 घंटा चलो मस्त कुछ तो अच्छा सुनेंगे फिर प्रसाद मिलेगा। देखो कई लोग आते हैं इसी उद्देश्य से, कई लोग का मतलब अलग अलग उद्देश्य रहता है, पर हमारा उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना होना चाहिए। इफ यू आर नॉट सर्विंग कृष्णा देन यू हैव टू फोर्सफुली सर्व माया, प्रॉपर से तब माया को सर्व करना पड़ेगा। और जाओ माया का सर्व का सर्विस अनंत है ना। माया आपको दिखाएगी यस यू आर हैप्पी, एट द सेम टाइम यू आर नॉट हैप्पी। तो हमारा लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण भक्ति करना है, और सिंपल फॉर्मूला है कृष्ण की कृपा से, बाय द ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा यू हैव गुरु एंड यू हैव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इन योर लाइफ। ये जो संग मिला है वो कृष्ण की कृपा से मिला है। अब इस संग से आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला है। अपने को कुछ भी माइंड से ज्यादा कॉन्कॉक्ट नहीं करना है, कॉन्कॉक्शन नहीं करना है ना। और अपना बुद्धि भी ज्यादा नहीं लगाना। अब ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं मैं ऐसे देख रहा हूँ पर्सनली, कुछ दिन आते हैं मंदिर में, कुछ जान जाते हैं, फिर अपना बुद्धि लगाने लगते हैं। जिस दिन अपने अपना बुद्धि लगाया उस दिन आप गए काम से। इवन मैं भी अगर मैं बुद्धि लगाता हूँ तो मैं जाता हूँ, फिर मैं प्रभु जी से पूछता हूँ, प्रभु जी बोलते हैं नहीं नहीं यू हैव टू डू दिस लाइक दिस। तब मुझे लगता है हाँ, और तब मुझे लगता है हाँ मैं भक्ति जैसा कुछ है और मैं उसमें हूँ। तो हो सकता है कि आप लोग आ रहे हैं, आप लोग से बराबर किसी का कनेक्शन नहीं बन पा रहा हो, किसी से आप बराबर से क्वेरी नहीं कर पा रहे हो, बट यू हैव टू ट्राई बिकॉज दिस इज योर जॉब।
यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ना। आपको कृष्ण को प्राप्त करना है ना। जैसे मान लो नौकरी करने जा रहा है कोई, तो कितना मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है 10 साल 15 साल, कितना 10 साल क्या 25-30 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सीए बन रहे हैं, उसके बाद जॉब के लिए जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। और कृष्ण के लिए आप सोच रहे हो बस मंदिर में आ गए काम खत्म, फिर तो मैं थोड़ा 10 मिनट इनसे बात कर लेता हूँ, इनसे बात कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, बहुत मार्बल, बहुत अच्छा मार्बल है, विग्रह भी बहुत सुंदर है, विग्रह के इधर बहुत अच्छा झालर भी लगा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर इतना सिंपल रहता तब तो सब लोग अब तक कृष्ण को पा चुके रहते, है ना, है कि नहीं, आप लोग बताइए। हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगर बताओ इतना इजी रहता तो इतना सारी बुक्स क्यों दिया रहता, इतना सारी बुक्स हमारे आचार्यों ने क्यों लिखे रहते, है ना। और अगर ये 8 श्लोक है तो सिंपल सिंपल रहता भाई। अभी मैं बता रहा हूँ, इसी श्लोक को आप यूट्यूब पे टाइप करो, 10 श्लोक का लेक्चर है, 10 श्लोक का सुनो, अलग अलग एंगल से अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। आप सोचोगे अरे ठीक है मैं क्लास में नहीं आ रहा हूँ, या फिर मैं ये सब फॉलो नहीं, अपने मन से कर ले रहा हूँ। और बहुत सारे लोग बन रहे हैं ऐसे डिवोटी, ठीक है, वो कुछ कुछ कृष्ण तक आ रहे हैं, हमारा जो प्रक्रिया है हम थोड़ा थोड़ा नजदीकी होते जा रहे हैं कृष्ण से, लेकिन हमको और भी सिंसियर बनना है, और भी सिंसियर बनना है। नहीं तो किसी दिन ज्यादा असत लोगों का संग मिल जाएगा, नाम जब छूटा आपका भी बेड़ा गर्क होगा। तो हम जो आ रहे हैं, जो हमारे पास है, उसको बचाने के लिए हमको प्रयास करना है कि नहीं। धन बचाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, तो भक्ति बचाने के लिए प्रयास करना है कि नहीं। अपना शरीर बचाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, ये करो ये करो, दुनियादारी कितना ताम झाम है ना। कपड़ा पहनने के समय हम कितना पर्टिकुलर होते हैं, हमको ये पहनना है, आज ये पहनना है, आज ये पहनना है। और अगर हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमको फिर क्या होगा, माया को ही सेवा करना पड़ेगा। और माया का सेवा करना है मतलब दुख ही दुख है, अनंत दुख है, कोई 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 एक तरीके से उसका लिमिट ही नहीं है दुखी होने का। और हम लोग जो थोड़ा खुश रहते हैं ना, थोड़ा सा, वो भक्तों के दर्शन से, भक्तों का थोड़ा सुन के खुशी हो जाते हैं, तो हमको लगता है हम भक्ति में हैं। अरे भक्ति बहुत आगे की चीज है। प्रभुपाद 16 माला जप करना, 4 नियम फॉलो करना, ये मनुष्य बनने के लिए बताए थे। अभी हम मनुष्य बन रहे हैं। डोंट थिंक यू आर डिवोटी, मतलब मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ, मे भी आप लोग इनडायरेक्टली सब लोग डिवोटी है, पर भक्त का ऐसा स्तर है। अभी देखो एक कथा और है, ऐसी आती है, अम्बरीश महाराज की कथा आती है ना। अम्बरीश महाराज एकादशी का उपवास रखे थे, द्वादशी का पारण करने से कुछ ही देर पहले आ गए दुर्वासा, है ना, बोले मैं नहा के आ रहा हूँ, रेडी रखो सब। और जब नहाने का टाइम खिंच गया उनका, और मुझे ये नहीं समझ में आता है वो दुर्वासा ऋषि थे, एकादशी वगैरह नहीं करते थे क्या है ना, उनको भी तो फॉलो करना चाहिए, मे बी उनका स्टेज, आई डोंट नो। हाँ, मतलब टाइम निकलने लगा तो अम्बरीश महाराज थोड़ा तुलसी और जल पा लिए, और फिर आए तो क्रोधित हो गए। आप लोग सब पता जानते हैं ना, ये जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि मतलब द्वादशी के उपवास के पारण के टाइम पे थोड़ा सा लेट हो जाता, तो इसीलिए अम्बरीश महाराज ने जल और तुलसी ले लिया। वो भी ब्राह्मणों ने एडवाइस किया कि ठीक है आप ले लो। और जब दुर्वासा मुनि आए, अपने योग शक्ति से जान गए कि इसने तो ले लिया है जल, वो बोले तुमने मेरे को इनवाइट किया, देखो खुद ही आए हैं और बोल रहे मेरे को इनवाइट किया और पहले भोजन कर लिया। तुरंत ऐसे बाल ऐसे तोड़े, एक राक्षस, बहुत भयानक राक्षस आ गया, वो मारने दौड़ा। किसको? अम्बरीश महाराज को। लेकिन भगवान की भक्ति, अगर नाम भी कोई ले लेता है, एक जगह ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक बार कृष्ण नाम ले लिया उसका भक्ति का अकाउंट चालू हो गया, खत्म नहीं होने वाला है। तो अम्बरीश महाराज के जो साइड में जैसे भगवान के अनंत रूप है, वैसे भगवान के सुदर्शन के भी अनंत रूप है। तो जो जो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कम से कम मेरा अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि जो अच्छे से जपता है, सुदर्शन उसके बाजू में उसकी रक्षा करता रहता है। और इसलिए इसलिए हम जप करने वाले लोग बाहर जाते हैं तो बाहरी लोगों से थोड़ा डिफरेंस दिख जाता है, हमारे चेहरे पे स्माइल रहती है, वो सुदर्शन बाजू में खड़ा है इसलिए, है ना। आपको लगता है मैं कर रहा हूं या फिर मेरी वजह से हो रहा है, नहीं, भगवान आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने लगते हैं।
तो अम्बरीश महाराज के बाजू में सुदर्शन था, उसने तुरंत किसको मारा? पहले राक्षस को मारा और फिर दुर्वासा, इतने भारी ऋषि है, देख नहीं रहा कौन है, दौड़ाने लगा। ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, है ना, सब लोग बोले नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ विष्णु के पास जाओ, उनका ही हथियार है, क्या पता कुछ कर ले। विष्णु जी बोले नो नो नो, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना, जाओ जिधर से आए थे उधर से। और ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, दौड़ते भागते और फिर जब वापस आए तो अम्बरीश महाराज वैसे खड़े थे, वेट कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरे से कितना अपराध हो गया, मेरी वजह से एक ब्राह्मण को कितना तकलीफ हो। और दुर्वासा मतलब आके बोले माफ कर दीजिए, ऐसा ऐसा। अम्बरीश महाराज बोले तो फिर वो सुदर्शन चला गया। ये कथा है। तृणादपि सुनी चेना, तरो रिव सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। अभी अम्बरीश महाराज का एक और क्वालिटी है, वो है ना, जो भक्ति की 9 विधियां है, उन 9 विधियों में भगवान की सेवा करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, हाँ, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शाक्यम, आत्मनिवेदनम। उन 9 विधियों से भगवान की कंप्लीटली सेवा करते हैं, है ना। वो सुनते रहते हैं, वो भगवान की पाद सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं वैसा 9 विधियों से। तो ऐसे ऐसे है, तो एक तरीके से तब हम सोचेंगे अरे इतने महान तो हम कभी हो नहीं सकते, पर नहीं, ऐसे हम बन सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो शैली अग्रवाल के घर रह रहे थे, है ना। और शैली अग्रवाल के घर जब किचन में गए खाना बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, तो उसी घर में मीट रखा हुआ था, है ना। प्रभुपाद जी ने खुद साफ किया वो सब चीजें और फिर वहां पे प्रसाद बनाया, खिलाया उनको। प्रभुपाद जी बोलते नहीं नहीं नहीं, मीट दूर दूर, मैं दूर, चलो हटो यहाँ से, निकलो। फिर प्रचार नहीं हो पाता। प्रचार के लिए हमें कुछ करना है, और प्रचार हम कब करेंगे? जब हम फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन, तब ना। हम तो खुद ही माइंड से अपना प्रचार कर रहे हैं, फिर दूसरे का प्रचार कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद ऐसा क्यों कर पाए? प्रभुपाद के अंदर वो शक्ति कहाँ से आई? प्रभुपाद खुद बताते हैं कि हमेशा हमेशा मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है, मेरी रक्षा कर रहा है। यही हमारा प्रोसेस है। देखो बाहर की दुनिया में आप जहां से भी घूम के आ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो यही प्रोसेस है, गुरु के द्वारा ही कृष्ण मिलेंगे। और अगर आपने गुरु को मान के उनका फॉलो करके थोड़ा सा भी दिखाया, थोड़ा सा भी अपने एक तरीके से इंक्विजिटिव होके अगर आपने बात को मानना शुरू किया, तो कृष्ण ऐसे मुट्ठी में आपके हाथ में है। क्योंकि शास्त्रों के द्वारा हम जानते हैं कली काले नाम रूप कृष्ण होता है ना। भगवान खुद बोलते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, मतलब कलयुग में नाम रूप। और भगवान देखो गीता में आप कनेक्ट भी कर सकते हो ना, गीता में बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो अभी आप कोई भी आके पूछ सकता है अरे बोला है तो किधर है भगवान, है ना, हर जगह कांड हो रहा है, तो भगवान किधर है? लोग नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं नहीं ये गलत हो गया, तुम्हारे भगवान किधर थे? है, तुमने देखा नहीं, तुमने बुलाया नहीं, तुम जानते नहीं। तो हम लोग तो ऐसे नहीं है ना, हम तो मंदिर आ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कम से कम पहले दिन भी जो आया है तो कुछ तो सुना है पहले से इस्कॉन के बारे में, कृष्ण के बारे में तो आया है। और भारत तो ऐसा देश है जहाँ कुछ कृष्ण भक्त कोई नहीं भी रहेगा तो भी कृष्ण को जानता रहेगा, है ना। इवन दो क्रिश्चियंस भी है, वो अगर गलती से आ गए तो फिर ऐसे ऐसे सुनने में आता है भजन गाते हुए मिल जाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, है ना। मुस्लिम्स भी है, वो आके रामचरितमानस गा देते हैं। ये भारत देश, हम ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, हमारा भाग्य है कि हम भारत भूमि में जन्म मिला है। और हमारा उससे भी ज्यादा भाग्य है कि हम इस्कॉन में आ गए, उससे भी ज्यादा भाग्य है कि हम इस क्लास में हैं। कृष्ण मिल सकते हैं और ये प्रैक्टिस भी संभव है, पर आपका एंडेवर क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ भी मुश्किल नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद सेड कि इम्पॉसिबल जैसा शब्द कोई डिक्शनरी में नहीं। और आप खुद सोचो 70 साल के एक वृद्ध व्यक्ति प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के जाते हैं। हम वृंदावन जाते हैं कि कृष्ण प्राप्त करने के लिए, है ना। और प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने कहा है कि आप विदेशों में जाओ, किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, किताबें छापो और बांटो, प्रचार करो। 70 साल की उम्र में हमारी थियरी से, हमारा जो सो कॉल्ड थियरी है कि भगवान मिल जाएंगे वृंदावन जाने से या ऐसे कुछ तो काम चलाओ विद्या से, तो हमारी थियरी से तो वहीं पे रहना चाहिए था उनको, पर हमारी थियरी वो नहीं है। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रीचिंग
करना लोगों को एसेंस है। और हमारा प्रीचिंग कैसे हो रहा है, अगर हेल्प डेस्क पे किसी को एक लाइट ऑफ भगवत गीता का काट दिया और 1 साल बाद भी आ गया तो उसका सुकृति आपको मिलने वाला है, कुछ वेन नहीं जाने वाला है ना। ऐसे भी डिवोटीज है कि जो खुद प्रचार, मेरे को जो मतलब एक डिवोटी ने काट दिया था वो यहाँ पे नहीं है ना, वो कहाँ है, वो वृंदावन में ठीक है तो ऐसा नहीं है, अगर आप दूसरों को जोड़ोगे तो आपकी भक्ति खुद बढ़ेगी। यही प्रोसेस है प्रभु माता जी लोग, यही प्रोसेस है, यही सेवा है ना। कोई सोचेगा कि मैं भगवान के लिए माला बनाती हूँ या माला बनाता हूँ या मैं कुछ ऐसा कुछ अलग एक्स्ट्रा सेवा करता हूँ, भगवान की पर्सनल सेवा करता हूँ, तो राधा रानी खुश किससे होती है, जब आप किसी को कृष्ण के करीब लाते हो। प्रभु जी ऐसा कहते हैं। और करीब लाने का आपके पास कितना बेहतर मौका है, आप किसी को भी बाहर मिलते हो तो लेके आइए। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में गए तो उन्होंने भी यही प्रोसेस फॉलो किया, प्रचार, गए प्रचार करने, जो भी उनके पास रिसोर्सेस थे उसका उपयोग किया उन्होंने। एक ही करताल था, मृदंगा है कितने सारे आज, एक ही करताल से 3 घंटे कीर्तन करते रहे टॉम्स क्वीन स्क्वायर पार्क में। और ये नहीं कि अलग अलग धुन में नहीं, हम आजकल है ना स्पीकर के लिए वैरायटी ढूंढ रहे हैं, इसका नहीं सुनूंगा उसका सुनूंगा, है ना, उसका नहीं सुनूंगी उसका सुनूंगी, वो आएगा तो मैं क्लास में आऊंगी, वो आएगा तो मैं अटेंड करूंगी, वो आएगा तो मैं, प्रभु जी आएंगे तो सब, ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स प्रभु जी आए तो आप लोग आए, अच्छा बात है, पर हमारा हमारा मोटिव क्या है, प्रभुपाद जी एक ही धुन एक ही टोन 3 घंटे तक बजा रहे थे और सब लोग डांस कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बताया सैली अग्रवाल के घर, उसी घर में मांस रखा हुआ था, हटाया फिर साफ किया। इनफैक्ट जब वो सैली अग्रवाल से पहली बार मिले तो वो सिगरेट ही पी रही थी, फिर देखा उसने उसको थोड़ा ऐसा, प्रभुपाद जी कैसे उनका चमक रहा था शरीर एकदम से, तो फिर उसने सिगरेट हटा लिया, पीछे कर लिया खुद ही डर के, है ना। इनफैक्ट हमारा क्या होता है कि हम तिलक लगाने से भी डरते हैं, अरे कौन क्या बोलेगा क्या बोलेगा। छोटा छोटा चीज है ना, यही प्रचार है। आपका तिलक है, कोई मर गया आपके सामने, हो गया धाम में, आपको मिला पूरा सुकृति है। और कोई मरेगा नहीं, क्या आपको लग रहा है कि सब ठीक चलेगा, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा ये जीवन प्रभु जी, है ना। आपको मिला कृपा, ये मिला कि देखो, हो सकता है क्या मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, पर ये जो बोल रहा हूँ ना, प्रभुपाद जी भी ऐसे ही बोले थे, मैं जो बोल रहा हूँ या फिर जो हमारे शिष्य बोल रहे हैं वो एकदम से प्योरीफाइड, मतलब प्योर है, जो ज्ञान है वो प्योर है। जैसे एक बार क्या हुआ, सूरत में गए थे शिष्य प्रचार करने, तो उनके शिष्य बाहर जाके मार्केट में ऐसे प्रचार कर रहे थे कि बिना भोग लगाए अगर कोई प्रसाद मतलब खा रहा है तो स्टूल खा रहा है ठीक है, ऐसा बोल दिया, जाके माइक में अनाउंस कर रहे थे, है ना। अब सब आके प्रभुपाद जी को बोले कि आपके डिसाइपल्स ऐसा ऐसा बोल रहे हैं बाहर, है ना। प्रभुपाद जी बोले ओके लेट मी सी ठीक है मैं समझाऊंगा, ऐसा बोले। बाद में बोले माय डिसाइपल्स आर लाइक यू नो, मतलब बोले बाद में अपने डिसाइपल्स को इनकरेजमेंट किया, यस ऐसे ही प्रीच करना है ऐसे ही प्रीच करना है। और सही बात है, अगर जो भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहा है वो स्टूल ही खा रहा है, सही में कंपलसरी। आप थोड़ा थोड़ा अगर भोग लगा के प्रसाद पाना शुरू करोगे, तो जब प्रसाद पाना शुरू करोगे ना, तो एक दिन आपको लगेगा यार वो नहीं खाना है ना, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। और बाहर लोग ऐसा कैसे जीवन जी रहे हैं, वो बाहर जाते हैं, आज ही मैंने देखा हमारे एक रिलेटिव, वो बाहर गए फिर मंगाया कुछ तो ऐसे स्टारबक्स से कुछ आता है ना प्लेट में रख रहे, सोचा यार क्या खराब जिंदगी, मुझे एकदम से बेकार लगा, है ना, चूंकि व्हाट्सएप पे आया तो देख लो मान लो थोड़ा सा, अंदर से एकदम से बेकार लगा, इतना बेकार ऐसे, मतलब ऐसा भी हो जाना चाहिए हमारे में कि बाहर का कुछ भी नहीं खाना। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम जैसे बोलते हैं ना छोटी छोटी पकड़ मोटी बात है, तो आप लोग को भी छोटी छोटी बातों फॉलो करना है। ये नहीं कि एक दिन मैं जाऊंगी वृंदावन में रास में एकदम से है ना, या फिर मैं एक दिन कृष्ण मिल जाएंगे, या फिर मैं एक दिन बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊंगा, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, कथा कहूंगा, ऐसा गुड लक। ठीक है, समय हो गया है। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी को कुछ कमेंट्स करना है, सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट समय है हमारे पास। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? यस पूछिए। थोड़ा थोड़ा शांति का माहौल बने रखिए।
यस प्रभु। जब करते समय मैं काफी प्रयत्न करता हूँ कि मेरे आंखों में आंसू आए, भाव मेरा बढ़े। हाँ बहुत दुर्भाग्य है कि वेरी रेयरली आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि आंख में आंसू आते हैं जब करते वक्त। तो मैं कृष्णा का बचपन का रूप गीत चुराने का या बटर चुराने का वो फॉर्म इमेजिन करता हूँ। कभी कभी वो प्रेम भाव ज्यादा उत्पन्न होता है। और कोई सजेशन है जिससे मैं प्रेम भाव को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ? तो जी देखिए, ना मेरा कोई अनुभव है, ना कोई सजेशन मैं दे सकता हूँ, पर यही सेम क्वेश्चन परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा था। महाराज बोले नहीं आ रहा है तो ग्लिसरीन लगा लो। पर हमें रोना है कृष्ण के लिए, एक्टिंग ही करना है तो करना है, पर करना है, सच में रोना है हमें। आप जो कर रहे हैं सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप रोइए कृष्ण के लिए। जब करते वक्त सोचिए मेरे को क्यों नहीं रोना आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लगा लो, रोइए। ऐसा महाराज बोले थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। पर हमें रोना ही है कृष्ण के लिए, क्योंकि रोएंगे तो ही कृष्ण आएंगे। यस जी। हाँ हाँ कितना ज्यादा एप्लीकेबल है आज के टाइम पे, क्योंकि कुछ अगर हम शास्त्र पढ़े, मतलब मनुस्मृति में भी कहा गया है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। भगवत गीता का पूरा ऑब्जेक्टिव यही था कि अर्जुन उठ के लड़े, या फिर हम चाणक्य पंडित जो भी बहुत बड़े वैष्णव हो चुके हैं, उनका भी जब आचरण देखते हैं, एक बार वो चल रहे थे और उनके पैर में कांटा लग जाता है पेड़ का, तो मीठा पानी लाते हैं और उसके जड़ों में डाल देते हैं, बोलते थे कि अब इसको सारी चीटियां खत्म कर। तो उन्होंने काफी धैर्य दिखाया। मतलब तो हम मतलब द एग्जांपल्स आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, व्हिच वन टू फॉलो? Solution is very easy, bro ji. I like because like in Kali everybody is like पापी है ना, तो फिर हम मतलब किसको फिर माफ कर रहे हैं, फिर किसके साथ डील कर रहे हैं? So आपका क्वेश्चन क्या है, डीलिंग करना है या आपको कितना ज्यादा एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल है तो कैसे है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो कॉन्ट्रडिक्शंस है जो बड़े आचार्यों से आए हुए हैं। सो प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और बहुत सिंपल और सरल इसका जवाब है प्रभु जी। हमको पहले ये देखना है कि हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है ना। हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। हरे कृष्णा, हरे बोल माता जी प्लीज। ये बहुत अच्छा प्रभु जी का प्रश्न है कि ये आज के जीवन में कैसे अप्लीकेबल है ना, ठीक है। सो ये श्लोका से हमको देखना है कि हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव है। अप्लीकेबल है, ठीक है, हम नहीं कर पा रहे। मैंने बताया शुरू में ही कि हम इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। पेड़ के जैसे हम नहीं बन सकते। कोई अगर टच भी करेगा तो हम उसका कुछ तो बोल देंगे, नाराज हो जाएंगे। पेड़ के जैसे कोई काटेगा तो कैसे हम कुछ कर पाएंगे, है ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से देखने में ये अप्लीकेबल नहीं है बाहरी तौर पे, लेकिन हमें देखना है कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है। हमारा जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्त करना, कीर्तनीय सदा हरि करना है ना। तो इसीलिए मैंने बताया कि सबसे पहले हमको एक अथॉरिटी को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अथॉरिटी के पास जाइए, उनसे पूछिए, क्योंकि गीता में फिर उसका रेफरेंस हम गीता से लेते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो जब अगर हम वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये भी संभव है प्रभु जी, ये भी संभव है। पर इसके पहले और भी प्रोसेस है। इसके पहले पहले क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम है। उसके बाद क्या है, नाम नामकारी बहुधा दुर्देव मृदर्शनी नानुराग। हमें भगवान से अनुराग नहीं है, तो ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत उठ जाओ, नहीं नहीं प्रभु जी ये तो आ ही नहीं पाएगा तो मैं क्या करूं, छोड़ दूं मैं? नहीं, ये संभव है, आज भी संभव है। कैसे? अथॉरिटी को फॉलो करके। और अथॉरिटी को फॉलो करके हमारा गोल क्या है, श्लोक का क्यों बताया कि हमको कृष्ण का प्रेम कैसे मिलेगा, है ना। कृष्ण प्रेम हमारा जीवन का लक्ष्य है ना। इसमें हर वर्ष का यही उद्देश्य है कि हमको जीवन में भक्ति चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए। अब जिसको कृष्ण नहीं चाहिए उससे इसको कुछ मतलब नहीं है, फिर वो कैसे भी इंटरप्रेट करे, बोले यार ये तो काम का नहीं है मेरे। यस, नहीं काम का। मैंने बोला एस्पिरेशन क्या है आपका, भक्ति है, कृष्ण है, देन यू आर इन। इफ योर इंस्पिरेशन इज नॉट कृष्णा देन प्लीज। प्रभु जी मैंने प्रयास किया प्रभु जी। सो ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।